श्री राम की जन्म कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है। ये कथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म और जीवन का वर्णन करती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ अयोध्या के राजा चाहते थे कि उनके पास एक पुत्र हो। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया कि उन्हें 4 पुत्र होंगे। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ था। उनके जन्म के समय आकाश में शुभ घड़ियाल बज रही थी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्री राम बहुत ही सुंदर और गुणवान थे। वे बचपन से ही धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने अपने पिता के साथ राजपाट का प्रशिक्षण लिया। जब श्री राम 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें अयोध्या का युवराज घोषित किया। लेकिन राजा दशरथ की पहली पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी। दशरथ ने कैकेयी की इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। उन्होंने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य का भार सौंपा। श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वनवास जाने का निश्चय किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास में श्री राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने रावण नाम के राक्षस से लंका पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया और उसे अयोध्या वापस लाया। अयोध्या लौटने पर श्री राम को बड़ी धूमधाम से राजतिलक किया गया। उन्होंने अयोध्या में एक न्यायपूर्ण और सुखी राज्य का शासन किया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम की जन्म कथा हिंदू धर्म में एक प्रेरणादायक कथा है। ये कथा हमें बताती है कि हमें धर्म और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। हमें अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए।